So, good morning, everyone. Good morning, sir. So, last time we did some practice, na? So, for some functions. So, let me remind you again, all of you. हमने कौन-कौन सा practice किया था function में? One we did practice for the sum function. एक हमने किया था sum. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोगों को पता चल जाएगा. ठीक है? Okay. एक हमने सम का फंक्शन किया था, देन मैक्स मिन एवरेज काउंट then count if then this, and then ninth this also, then upper then in the last class we practiced for this all these 11 functions, right? Yes, sir. So do you have any query, any questions regarding this function? Any doubt, any confusion? No, sir. Anyone have any confusion, any doubt? So please tell me, because then I will start new topic. If you don't have any confusion, any doubt, so I can start new topic. No, sir. No, sir. No. किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन किसी फंक्शन के अंदर, किसी फॉर्मूला के अंदर? सो प्लीज बता दो. अगर आप लोगों को कोई एरर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन आई विल स्टार्ट न्यू टॉपिक. तब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अदरवाइज मैं रिवाइज कर दूंगा. सर नया न्यू करें स्टार्ट. टॉपिक में सर टुडे न्यू टॉपिक नहीं है सर कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर प्रॉब्लम है टुडे न्यू टॉपिक मत दीजिए यही दोबारा. क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए. सर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई हूँ मैं इसमें. कौन सा क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए, बताओ मेरे को, मैं हेल्प करता हूँ. वही सारे की सर. सारे में आपने प्रैक्टिस किया था सैटरडे संडे? नो सर. नो सर. क्यों प्रैक्टिस नहीं किया आपने? सर थोड़ा सा बिजी थी, रमजान का टाइम है. आप बिजी थे, अब आपकी वजह से मैं पूरा क्लास का टाइम बर्बाद कर दूं? सर मैंने यूट्यूब में देखा, मैंने इस क्लास में नहीं थी इस टाइम, इस That's why वजह I'm से मैंने saying. अब आप बोल रहे हो कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया, आप बिजी थे, and because of you only I cannot waste time of other students also, right? ओके सर, मैं यूट्यूब So में I'm going देखा, to teach थोड़ा you सा new topic. कंफ्यूज हो गई सर. यूट्यूब में तो I'm going to teach you कंफ्यूज हो now गई. new topic. Okay. ओके सर. I'm going to start a new
सर आपका आवाज सर आपका Sorry, I forgot to unmute. पहले हमने यहाँ पे डेटास लिखा है सारा, ठीक है. We write here this data. Now we are using left function here. तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सेल प्राइस लिखा, स्वीडन लिखा, मनु शर्मा लिखा, मनीष एंड करण जौहर. These names we written here, okay? Now I am using here the function left function. Left function में क्या लिखा सबसे पहले? इक्वल left left, फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर इसको सेलेक्ट किया, देन कॉमा, देन आई राइट हियर द न्यूमेरिक 4 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट. अगर मैं यहाँ पे न्यूमेरिक 4 लिखूंगा तो क्या होगा? ओनली द फर्स्ट 4 लेटर विल कम हियर, ओनली फर्स्ट 4 लेटर विल शो हियर. सिर्फ स्टार्टिंग का 4 लेटर आपको शो करेगा और कुछ शो नहीं करेगा लेफ्ट साइड से, ठीक है, लाइक दिस. सेम आप यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे. इक्वल लेफ्ट, स्टार्ट द ब्रैकेट, इसको सेलेक्ट किया एंड देन कॉमा लगाया एंड देन राइटिंग हियर द 4 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट. 4 लेटर्स आ गया. इक्वल लेफ्ट, स्टार्ट द ब्रैकेट, इसको सेलेक्ट किया. अगर मैं यहाँ से लिखूंगा सिर्फ 3, क्या लिखूंगा? ओनली 3 एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, देन ओनली 3 लेटर्स विल कम हियर, नॉट 4, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 3 लेटर्स, राइट? लाइक इफ आई एम राइटिंग हियर 2 लेटर्स, इक्वल left, start the bracket, select the name, comma 2 and close the bracket, press enter. Only 2 letters will come here, not others. Is it clear to everyone? समझ में आया वाला? Yes, sir. It's very easy. You write only equal left और ये नाम लिखना है जो सेलेक्ट करना है. इसके जितने भी आपको लेटर्स है, सपोज आई नीड ओनली 5 letters. Okay, I need only the 5 letters and click enter. So only first 5 letters will come. The last name will not come. क्योंकि फर्स्ट नेम में कितने लेटर्स है? 5 लेटर्स. तो यहाँ पे 5 लेटर्स आ गया, ठीक है. नाउ राइट फंक्शन. राइट फंक्शन इज ऑल्सो सेम. राइट फंक्शन इज ऑल्सो सेम. इसमें क्या होगा? इन द लेफ्ट फंक्शन only the letters from the left side is count and printing here, okay? And in right function the letters will count from the right side or then it will come here. For example, यहाँ पे हमने क्या लिखा था? Left 4 letters, okay? I'm writing here equal RIGHT, right? Start the bracket, selecting the same word, comma 4 letters and then press enter. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? Last का 4 letters, RICE is the last 4 letters, right? यहाँ पे क्या लिखा था? सेम लिखा था. तो यहाँ पे वही करते हैं. इक्वल RIGHT, right? Start the bracket, then select this again, then comma, then write 4 and then click here. So only the last 4 letters EDENVE will come. EDEN. यहाँ पे हमने 3 letters select किया, तो यहाँ पे भी 3 letters लिखेंगे. Equal RIGHT, right? Start the bracket, selecting the name, comma 3 letters and then bracket close, enter, right? Here equal RIGHT, right? Start the bracket, select the name, comma 2 letters, enter. Equal RIGHT, right? Okay, start the bracket, select this, comma 5 letters right side, it will come only the last name. But if at the place of 5 I am writing here the 7, then how much will come? 1 R 2 A 3 H
4O, 5J, 6 is the space, and 7 is the N. N will also come here like this. So is it clear to everyone this function? Yes, sir. Yes, sir. That's good. Sir. Where we have to use this formula. Suppose we are writing some name, first name and last name. So if you want to separate first name and last name, so we can use this function, right function and left function, and then we can subtract it. Okay, then we can separate it. Is it clear to everyone? Yes, sir. ठीक है ना? अगर आप कहीं पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग करना चाहते हो तो उस केस में आप ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, लेफ्ट फंक्शन एंड राइट फंक्शन. सो नाउ गोइंग टू नेक्स्ट फंक्शन. नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा? ओके, नाउ 14 नंबर, टुडे. द टुडे फंक्शन. टुडे फंक्शन क्या होता है? टुडे फंक्शन इज फॉर द डेट. सपोज आप लिखा इक्वल TODAY टुडे, स्टार्ट द ब्रैकेट एंड क्लोज द ब्रैकेट एंड प्रेस एंटर. तो क्या आ जाएगा? आज का डेट आ जाएगा. जो भी डेट आपके कंप्यूटर में यहाँ पे होगा वो सेम डेट आपको यहाँ पे शो करेगा. राइट? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Today is for I think this is clear. Okay, just wait a minute. Recording again. Okay, so I think this formula is clear to everyone, right? Today, this today function is clear to everyone. Yes, Yes, sir. Okay, Yes, and the now next function is the now. Okay, just wait for date. And this now is for time. Okay, so if you want to insert a time of the current time, जो भी यहाँ पे time show कर रहा है, तो for time, so you have to write equal NOW now. Start the bracket, close the bracket, enter. The current date and time both will come here. Okay, ठीक है? okay, sir. Okay, fine. Yes, sir. Now the next function in your book is given CHAR character. Okay, character number. देखते हैं इससे क्या होता है. Suppose equal CHAR, start the bracket, and you are writing 65 and then close the bracket. Equal CHAR, start the bracket, 65 and then press enter. It's mean A. If you want to write a capital A, then you have to write equal CHAR, start the bracket, 66. Then it will come. Is it clear? Yes, Yes, sir. yes, sir. Sir, why we have to write Sir. 60? If you do C++ language or Oracle or Java language on that time, if you want to insert some alphabets and with the help of numbers, so you have to write this coding. Okay, it is called ASCII value of the characters. जितना Sir, भी it will- अल्फाबेट्स है, जितना भी की बटन है कीबोर्ड के ऊपर, सबका एक न्यूमेरिक वैल्यू होता है. ठीक है,
So if you write that coding, so these letters will come. तो ये वो चीज है, तो उसको अगर आपको लिखना है इसमें with the help of formula, so you have to write like this. Suppose you want to write some symbols. For example, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHAR 33 और इक्वल CHAR ब्रैकेट लगाओ 33 लिखो, क्लोज करो, यहाँ देखो ये साइन आ गया। अगर मैं यहाँ पे इक्वल CHAR करूंगा, ब्रैकेट लगाऊंगा, 34 लिखूंगा तो कुछ और सिंबल आएगा, सबका अलग अलग है। तो आप अगर आपको ये देखना है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो ASCII वैल्यू ऑफ द अल्फाबेट्स, ओके, ASCII value of the characters. You can search in Google, so you will get all the coding for the letters. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, these are character. These are character. And see, and how will you check? How will you check? अगर आपको देखना है कि स्मॉल a के लिए क्या होगा या कैपिटल A के लिए क्या है या कैपिटल Z के लिए क्या कोडिंग है, आपको सबका कोडिंग तो नहीं पता है, पता है क्या? नहीं सुनाई। No, You know sir. the coding of all the letters? Hello? I'm asking, do you know the coding of all the characters? No, नहीं sir. सर. No, How will sir. you find out? तो No, उसके sir. लिए एक और हमारे पास फंक्शन है, that is called CODE. Okay, CODE. This is used for to find out the text. अब चलो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, CODE मैं यहाँ पे लिखूंगा 65, CODE यहाँ पे लिखूंगा 66, ठीक है। देखो इक्वल CODE, स्टार्ट द ब्रैकेट 65 लिखा और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट किया, क्या आना चाहिए यहाँ पे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। इक्वल CODE कोड, start the bracket, double inverted comma, then write here the capital A, inverted comma, close the bracket and press enter. It will show you the coding for this. Equal CODE, start the bracket, double inverted comma, write the 66 and this and then close the bracket. Sorry, for the number, एक minute. For the symbols, no need to write this. सॉरी सिंबल में थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, अल्फाबेट्स का तो ऐसे आ जाएगा। सॉरी CODE, स्टार्ट द ब्रैकेट, डबल इनवर्टेड कॉमा, हमारे पास यहाँ सिंबल क्या था, सॉरी बी था ना, राइट हियर बी एंड देन क्लोज द ब्रैकेट, ये आ जाएगा 66 शो करेगा। यहाँ पे लिखना था हमको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हमको यहाँ पे लिखना था ए ऐसे, यहाँ पे हमको लिखना था, ठीक है, CODE, यहाँ पे क्या करना था, ये वाला सिंबल करना था, इसको भी चेक करना, इसका कोडिंग क्या होगा, इक्वल CODE कोड, डबल कॉमा, राइट दिस एंड देन लाइक दिस, क्या आपको पूरा शो करेगा, ठीक है। मैं देखता हूँ यहाँ पे CODE, स्टार्ट द पैकेट, मुझे फाइंड आउट करना है 6 कैसे लिखेंगे, सॉरी हाउ कैन आई राइट द G, हाउ कैन आई राइट द G, राइट, G के लिए क्या होगा, इक्वल CODE कोड, स्टार्ट द पैकेट, राइट हियर G एंड देन क्लोज द पैकेट, इट्स मीन 71, इक्वल CODE, start the bracket, suppose I want to find out the sign of the question mark, question mark कैसे आएगा, 63 से, is it clear to everyone this function? सर मेरा है क्वेश्चन। Yes, ask your question. सर अगर हमने जो ये फॉर्मूला जो है ना अगर लिख के
अगर जो फॉर्मूला में लिखा दिया तो 65 को कलेक्ट करें वो हो जाएगा। हाँ, सपोज अगर आपको नंबर्स पता है, इफ यू नो द नंबर, आप नंबर लिखोगे तो ये आ जाएगा, अल्फाबेट आ जाएगा। बट अगर आपको नंबर्स नहीं पता है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द नंबर, सो राइट दिस कोडिंग, यू राइट कोड एंड द नंबर्स विल कम। Suppose I don't know what should I write for the question mark, so I write this coding, so I get it. Okay, 63 is the coding for the question mark. So now next time if I want to write here question mark, so I will write here this function equals chr character and then write this, and then what I have to write here, the 63, and then close the bracket, press enter, the question mark will come like this. Thank you, sir. And understand. Okay, Yusuf, is it clear? Yes, sir. Okay, fine. So now the next function is sqrt. Okay, next function is a sqrt. sqrt, and sqrt is meant for the square root. Okay, square root, it's a mathematical function. This is the mathematical function. Let me explain you. Like 25, 36, 49, 81, 9. What is the square root of 25? Square root of 25 is the 5 multiplied by 5. 5 multiply 5. 5 multiply 5 is equal to 25, right? 6 multiply 6 is 36. 7 multiply 7 is the 49. 9 multiply 9 is the 81. 3 multiply 3 is the 9. Am I right? Yes, sir. Okay, suppose now I am writing here the 50. What is the square root of 50? 5 What into is the 10. square root of 50? 20. कितना? 20. If you write 20 multiply 20, it should be 400. So it's wrong. Sir, 5 Okay. multiply 5. 5 multiply 5. 5 multiply 5 is the 25. Sir, 10 multiplied 5. 10 multiply 5 square root नहीं होता है ना. Square root means the same number multiply by the same. Like 25 is 5 multiply 5. 36 multiply 6 into 6. Not 9 into 4. Okay. We can write 9 into 4 also 36, but that is not a square root. So square root is the 5. For 36 square root is the 6. For 49 का square root is the 7. For 81 का square root क्या होगा 9. और 9 का square root क्या होगा 3. तो इसका कितना होगा? 10, sir. कैसे निकालेंगे पता है? देखो मैं यहां से एक और इसको डिलीट करता हूं. यहाँ पे फंक्शन टाइप कर दें, ठीक है ना? सी नंबर हटवा दे हमारे को ना उधर करे. नाउ सी इसमें आप क्या लिखोगे? SQRT और ये 25 लिखोगे इसके अंदर, ऐसे आ जाएगा. इसमें आप लिखोगे SQRT
bracket 36 SQRT. Start the bracket 49. You have to write here SQRT. Start the bracket. You have to write 81 here. SQRT. Start the bracket 9 and this. ठीक है, अभी हमको निकालना पड़ेगा इसका भी SQRT. स्टार्ट द ब्रैकेट क्या लिखना पड़ेगा हमको यहाँ पे 50. ठीक है, आंसर आ जाएगा. तो चलो फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे इक्वल SQRT. स्टार्ट द ब्रैकेट, ये 25 है, इसको सेलेक्ट कर लो, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर. आंसर आ गया 5. इज इट करेक्ट आंसर? Yes, sir. Equal SQRT, select this, close the bracket. Correct answer 6. Equal SQRT, start the bracket, select this. Answer is correct. Equal SQRT, start the bracket, select this. Equal SQRT, start the bracket, select this. इसका भी आंसर ऐसे आएगा इक्वल SQRT, start the bracket, select this 50 and then close the bracket, enter. Answer is 7.071. Answer is 7.071. ठीक है, तो it should be आंसर क्या हो जाएगा 7.071067812. Okay, and it's not easy to find out this in a copy pen easily. ठीक है, इजीली आपको नहीं मिलेगा ये वाला, तो इसके लिए आपको बहुत सारा फॉर्मूला टाइप करना पड़ता है. मैथ का फॉर्मूला होता है. अदरवाइज इन एक्सेल यू कैन राइट दिस एंड यू विल गेट द स्क्वायर रूट. इज इट क्लियर? समझ में आया सबको? Yes, sir. Even if it is minus also, suppose if it is -50 also, answer will give you. अगर ये -50 होगा तो भी आपको आंसर मिल जाएगा. सॉरी, यहाँ पे कुछ मिस्टेक आया है. हाँ सॉरी, माइनस में नहीं आएगा. If it is minus, so you can write in a simple number. अगर ये -50 होगा तो -50 मत लिखना, आप यहाँ पे सिर्फ 50 लिख के इसको कैलकुलेट करना. ठीक है, एक बार इसको मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आंसर सही आता है कि नहीं. इक्वल दिस and then multiply again this and then press enter. Yeah, it's correct answer 50, right? If you're going to multiply the same number with the same, so this will come 50. Is it okay? Is it okay, Yes, everyone? sir. Okay, good. Now the next function is the ABS. Next function is the ABS. AB is for the absolute value. Okay, ABSO, sorry, ABSOLUTE, absolute value. Okay, absolute value. We are going to find out the absolute value. Suppose I am writing here some numbers randomly, like 50 minus 14 minus 134, 0 minus 65, 32 minus 65 minus 98, 1 2. We are writing some numbers. अगर absolute value find out करना है, it's mean without minus, what is the value of this? So we have to write equal ABS. क्या लिखना आपको? Equal ABS. Start the bracket, select the number, close the bracket, enter. 50. Equal ABS. Start the bracket, click here, close the bracket, press enter. ये correct answer आ जाएगा. ठीक है, sometimes क्या होता है, in a column writing some numbers, और वहां पे किसी में माइनस का साइन होता है, किसी में प्लस का साइन होता है, कुछ वो यहाँ पर चेंज है. अगर आपको रिमूव करना है वो माइनस के सिंबल, so you can apply this formula. Okay, or either we can write only one time formula and then click and then drag it also. तो ये हमारे पास सिंपल नंबर्स आ जाएगा विदाउट माइनस साइन. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अगर आपको वैल्यूज चाहिए विदाउट माइनस साइन, सो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला.
Okay. Okay, another formula. सर बस COUNT, count BLA, count BLANK blank. Now we have to find out how many blanks are here. Okay, how many blanks are here? Suppose यहाँ पे कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर भी कोई नंबर नहीं है और यहाँ पर भी कोई नंबर्स नहीं है. How many times blank is there? 1, 2, right? 2 times it's blank, right? तो हमको क्या लिखना है? Equal COUNT, count BLANK blank, equal COUNT, count BLANK blank. इसको सेलेक्ट करो और इसके बाद इसको सेलेक्ट करो सबको. आपको यहाँ पे फाइंड करके बताएगा कितनी जगह पे ब्लैंक है, एम्प्टी स्पेस है. कितनी जगह पे एम्प्टी स्पेस है? 2 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 2 टाइम्स. अगर आप यहाँ से एक और डिलीट कर दोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा 3. इफ यू आर राइटिंग है द नंबर्स आल्सो इट विल काउंट. अगर आप नंबर भी लिखोगे तो भी काउंट करेगा. देखो अगर मैं यहाँ पे नंबर लिखूंगा या फिर सपोज आई एम राइटिंग है सम सिंबल्स, ये काउंट करेगा. बट अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, इट्स एम्प्टी होगा, तो ये भी काउंट करके बताएगा कि 1 एम्प्टी है या फिर 2 एम्प्टी है, कितना सेल्स एम्प्टी है. राइट? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. आपकी बुक में 20 फंक्शन था, वो 20 हमने कंप्लीट किया आज. ठीक है, ये सबका प्रैक्टिस करना है सब लोगों को. ये 20 फंक्शन था आपके बुक्स के अंदर, ये सब हमने कंप्लीट किया. ये सब आप लोग प्रैक्टिस करोगे. ठीक? फरहाना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगा किसी फंक्शन के अंदर प्रीवियस Yes, क्लास का, sir, तो I प्लीज मुझे know, बता I know. देना. ठीक है, Okay. मैं हेल्प कर दूंगा आपको. Sir. एक बार वीडियो देख लेना और प्रैक्टिस करना.